तुम चंदनाम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूखते ऊंच बये है, कंद सुगंध निवासा। तन तन सतगुरु रविदास महाराज जी प्रभु भक्ति में लीन प्रभु के आगे अरदास कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु जी, आप संसार में चंदन की भांति श्रेष्ठ हो। हम सांसारिक जीव विकारों के कारण इरिंड की तरह गुणहीन है, पर जैसे चंदन के पास इरिंड का वास होता है, ऐसे ही प्रभु जी हमारा वास आपके पास है। जैसे चंदन के पास रहने से इरिंड में भी चंदन जैसी सुगंध आ जाती है और नीच कहा जाने वाला इरिंड चंदन जैसा ही उत्तम बन जाता है। इसी प्रकार प्रभु जी आपकी संगत करने से हम आपका ही रूप हो गए हैं। इसी प्रकार जो जीव संसार में आकर प्रभु का नाम सिमरन करता है, संत महापुरुषों की संगत करता है, वह इस संसार में उत्तम बन जाता है। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। हे प्रभु जी, आपकी शरण ही सत्संग है। हम संसारिक जीव अवगुणों से भरे हुए हैं, आप परोपकारी हो और जीवों पर दया कर उनके अवगुण बख्शने वाले हो। जिस जीव पर प्रभु की कृपा होती है उसको ही सत्संग प्राप्त होता है। तुम मखतूल सुपेद सपैयल, हम बपुरे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। तन तन सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्रभु जी, आप सफ़ेद पीले रेशम की भांति हो। हम लोग अवगुणों से भरे हुए कीड़े हैं। हम संसारिक जीव विकारों के कारण कीड़ों की तरह निकम्मे हैं, पर आप हम पर कृपा करो। हम आपकी संगत में ऐसे मिलकर रहें जैसे मधुमक्खियाँ मधु के छत्ते में मिलकर रहती हैं। मधुमक्खी अपने हाकिम के आदेश की पाबंद है, हिम्मत और मेहनत में पक्की हैं, अधिकार छीनने वालों को मिटा देती हैं, विकारों का नाश कर मिठास पैदा करती हैं। आप कृपा करो कि हम भी आपकी संगत में इसी प्रकार मिलकर रहें जैसे मधुमक्खियाँ मधु के छत्ते में मिलकर रहती हैं। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेवना कीनी, कहे रविदास चमारा। सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि प्रभु के नाम के बिना, प्रभु भक्ति के बिना जीव की संगत, मेल मिलाप और जीवन नीच है। मनुष्य जन्म प्राप्त कर प्रभु रूपी राजा का सिमरन नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।